नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बजट के मुद्दे पर आज राहुल गांधी संसद में बोले और ऐसा बोले कि हंगामा ही मच गया। बीजेपी सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान पूरे टाइम लगातार हंगामा करते रहे और आज राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो ऐसा सबक सिखाया कि मैडम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया और जब राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात की तो वित्त मंत्री हंसने लगी। तब राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, वीडियो देखिए। वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर ये जो कमल। तो राहुल गांधी ने कहा कि हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है, इससे देश बदल सकता है। वहीं इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया तो निर्मला मैडम ने तो सिर ही पकड़ लिया। सुनिए क्या कहा राहुल ने। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। कोई नहीं आ सकता। तो राहुल गांधी ने कहा कि 20 अफसरों ने मिलकर हिंदुस्तान का बजट बनाया जिसमें सिर्फ एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी है। बजट का हलवा बट रहा है, लेकिन इसमें देश के 73% लोग हैं ही नहीं। अब राहुल जैसे ही ये कहते हैं, निर्मला मैडम माथा पीटने लगती हैं। तो आज राहुल गांधी के भाषण के समय निर्मला मैडम के रिएक्शन सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और जमकर फजीहत हो रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं तो कभी निर्मला सीतारमण हंसती हैं तो कभी अपना माथा ही पकड़कर बैठ जाती है। वैसे राहुल गांधी ने केवल निर्मला सीतारमण को ही निशाने पर नहीं लिया, बल्कि मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है।
तो राहुल ने कहा कि देश का मध्यम वर्ग शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब कोरोना में प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग से थाली बजाने और मोबाइल की लाइट जलाने के लिए कहा तो उन्होंने ये सब कुछ किया बिना सोचे समझे। लेकिन इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लोगों पर ही प्रहार किया है, इसीलिए वो लोग अब हमारी तरफ आ गए हैं। तो इस तरह से आज बारी बारी करके राहुल गांधी ने सभी की क्लास लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है निर्मला सीतारमण की। और पिछली बार तो संसद सत्र में राहुल गांधी महादेव की तस्वीर लेकर आए थे, इस बार उन्होंने महादेव और चक्रव्यूह का जिक्र करके मोदी सरकार को घेरा। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं।